इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा 38वीं से लेकर अब तक विज्ञान से पूछे गए सही प्रश्नों को पूरी तरह से कवर किया गया है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास पूरा 1 घंटा समय हो तभी इस वीडियो को देखें, ताकि आप इसे बिना किसी रुकावट को पूरा देखकर परीक्षा से पहले अपना आत्मविश्वास मजबूत कर सकें और अपना सफल परिणाम सुनिश्चित कर सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी मेहनत को भी एक सार्थक परिणाम मिल सके। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित मूल भौतिक राशि क्या है? तो विद्युत धारा है। मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है? तो 7 है। जैसे कि विद्युत धारा हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब मूल भौतिक राशि है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को मापा जाता है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रम की इकाई क्या है? तो तरंग दैर्ध्य की है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1/1000 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। किलोमीटर के मीटर में बदलेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम। दाब की इकाई है न्यूटन पर वर्ग मीटर। निम्नलिखित राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं है। विद्युत धारा निम्न उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से मापी जाती है। निम्नलिखित सही सुमेलित नहीं है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध मापता है, ये गलत है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। और डेंसिटी हाइड्रोमीटर से। इंसोफेलोग्राम निगरानी के लिए उपयोग होता है, मस्तिष्क की जानकारी इसे लेते हैं। 1 जेप्टो बराबर होता है 10⁻⁻21। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। विस्थापन, वेग, बल और आयतन में से यह राशि सदिश नहीं है? तो आयतन सदिश नहीं है। सदिश किसे कहते हैं? जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है वो सदिश होता है। और इसका जो मान है नेगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। गति, वेग, त्वरण और विस्थापन में से सदिश राशि नहीं है? तो गति नहीं है। निम्नलिखित अदिश राशि है? तो दाब, ये ऑप्शन के अनुसार दिया है, तो ये दाब है जो अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। जैसे फार्मूला है संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। तो तीनों में से किसी 2 का मान दिया रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जैसे बल का फार्मूला है F बराबर ma, उसी पे है ये। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया गैलीलियो ने। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करता है। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण में। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, ताकि उसे चोट कम लगे। केंद्राभिमुखी बल जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। जैसे मोड़ पे गाड़ी वगैरह चलता है तो वहाँ पे केंद्राभिमुखी बल लगता है। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे, उसके उल्टा झुकता है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। अगर चाल स्थिर है तो गतिज ऊर्जा भी स्थिर रहेगा।
यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। कार्य की मात्रा जूल होता है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से संतुलनपूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे निर्वात में। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लंबाई बढ़ा जाएगा तो काल अवधि भी बढ़ जाएगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है तो पृष्ठ तनाव है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल, वायु, रक्त और शहद में से किस में होती है? तो शहद में श्यानता ज़्यादा होती है। अगर इस दिए गए ऑप्शन में अगर सभी को हम एक पात्र में रखकर हिलाएंगे और जो जल्दी जो स्थिर हो जाएगा तो वो उसमें शहद होगा, उसी को श्यानता बोलते हैं। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होगा। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये एवोगाड्रो का नियम है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर क्या होगा? तो नहीं बदलेगा। वातानुकूलन में ठंडक होती है गैस के दबाने एवं मुक्त करने से। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम को। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है तो विस्तार। सौर विकिरण इस प्रास में दिखता है तो 400 से 700 nm में। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति कांच, निर्वात, जल, वायु में से इसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी तो कांच में न्यूनतम होगी। सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? तो 8.5 मिनट। 8 मिनट 20 सेकेंड होता है, मैंने 5 मिनट दिया है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखता है। जब नदी में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण है तो प्रकाश का व्यतिकरण, और वो जो बुलबुला है जो अवतल लेंस की भांति काम करता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कौन सा है? तो अवतल है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण को। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, जिसको वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है तो प्रिज्म के द्वारा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो यह नहीं देख सकते। इंद्रधनुष देखने के लिए सूर्य का जो किरण है आपके पीछे होना चाहिए। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का, मैग्नीफाइंग लेंस में।
दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस का। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो उत्तल लेंस से। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर। जैसे F बराबर 1/d फार्मूले के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे डायोप्टर का मान 2 दे देंगे तो निकल जाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी तो कम चमक वाला एक घोड़ा। निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है तो अवतल लेंस से। प्रकाश वर्ष का संबंध है तो दूरी से संबंध है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। बड़े शोरूम में तथा डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण होता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है त्रिक बिंदु कहलाता है। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों का पैमाना सेम होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री होता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसको F-32/180 बराबर C-0/100 के माध्यम से C का मान 40 डिग्री रख के फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम वहीं F-32/180 बराबर C-0/100 पे सेंटीग्रेड का मान रख के फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसके लिए ठंडा लगता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी होती है, इसके लिए नहीं बनती है, वो वाष्पीकृत होकर के उड़ जाती है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ करके। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है, इसके कारण। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या कर सकते हैं? तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, तापमान बढ़ जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, उसकी प्रकृति होती है सुक्रालोज की भांति। स्टीम इंजन चलता है, ऊष्मा से चलता है। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है तो ध्वनि तरंगे हैं जो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है और यह समानांतर क्रम में चलता है। और प्रकाश तरंगे हैं जो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है और वो लंबवत चलता है। ध्वनि में ध्वनि तरंग होती है तो अनुदैर्ध्य होती है। कॉस्मिक किरणें कैसी किरणें हैं? तो आवेशित किरणें हैं। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ कहते हैं। जैसे कि फिगर में है, ये वाला को तरंगदैर्ध्य बोलेंगे और ये वाला को तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, प्रकाश के तरंगों के बराबर होता है।
आंतों के रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल के ध्वनि की तीव्रता के बराबर, नहीं सॉरी, एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल के बराबर होता है। आइडियोमीटर नापता है तो ध्वनि की तीव्रता मापता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। घड़ी में समय मापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक रेंज में। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है तो 330 मीटर पर सेकंड, कहीं कहीं 332 मीटर पर सेकंड भी रहता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनिक तरंगे का, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है, तो आवृत्ति है जो अपवर्तित रहती है, वो बदलती नहीं है। सौ वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलें तो बिजली का खर्च होगा तो 1 इकाई होगा। 1000 वाट बराबर 1 जूल या इकाई, शायद ऐसा होता है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट पर। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो 4.70। डायनमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। कौन सी धातु है? तो टंगस्टन है। फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तब विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो अणुओं को दोलित करके पैदा करते हैं। ट्यूब लाइट में प्रकाश निर्भर करता है तो ट्यूब में ठोस धातु पर निर्भर करता है। पंखे की रफ्तार निर्भर करता है तो वोल्टेज पे करता है। शीशे का उपयोग किया जाता है तो विद्युत केबल में किया जाता है। विद्युत संरक्षण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। क्या कारण है? तो ऊष्मा की हानि कम है, इसके लिए किया जाता है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है तो प्रेरण कहलाती है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। अतिचालक का लक्षण है तो शून्य पारगम्यता, कोई प्रतिरोध नहीं। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और सिल्वर में से धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है तो जर्मेनियम का होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। अनियंत्रित, नियंत्रित नहीं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का होता है, यूरेनियम 235। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों
किरण उत्सर्जित करता है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। किस प्रक्रिया पर होता है, विखंडन या संलयन, तो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था, तो 11 मई 1998 को, और पोखरण 1 1974 ईस्वी को। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है, तो इजराइल में किया गया है। वेसिक, सी, फास्ट और फोर्ट्रॉन में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो फास्ट नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो जनरेशन के लिए। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनसैट 2A कब छोड़ा गया, तो 10 जुलाई 1992 को। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था, तो आंध्र प्रदेश से। ये करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया है, तो रूस ने किया है। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSLV T6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, करंट अफेयर है। उपग्रह का उपयोग किया जाता है संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो रुद्रम है। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है, तो भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की, डसॉल्ट राफेल ने। यह देश हाल ही में हेग कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है। रडार का आविष्कार कौन था, तो रॉबर्ट वाटसन। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अपेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो 1930 ईस्वी में। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो उत्तर की तरफ। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो प्लूटोनियम किया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का सबसे उपयुक्त डिजिटल अनुप्रयोग है, तो फोटोवोल्टिक सेल, सौर ऊर्जा जिसे बोलते हैं। स्वचालित कारों में सामान्यतः तेल लगता है, तो पेट्रोल लगता है। ग्रीन हाउस गैसें हैं कौन कौन से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है और ओजोन है। ये सारे हैं जो ग्रीन हाउस गैस हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहलाता है, तो लेवोजियर को। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस कहलाता है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है जो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन है जो कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित विकल्प गलत है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये गलत है। ये ऑप्शन के अनुसार दिया होगा, इसके लिए ऐसा डायरेक्ट लिखा है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। गॉड पार्टिकल्स है, तो हिग्स बोसॉन है। कौन सा कण आवेशित रहित है, तो न्यूट्रॉन है। निम्न में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है।
एक्स रेज, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या होता है। दोनों को जोड़ देंगे, मिल जाएगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। वही न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर द्रव्यमान संख्या। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो 148। आप इस फार्मूले के माध्यम से निकाल के 242 से 94 घटा के निकाल सकते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। कोलॉइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁻⁻7 से 10⁻⁻10 मीटर के बीच में। आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है तो बर्जीलियस के विधि पर। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। और गर्म करते हैं तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म करना होता है तो 30 सेकंड के लिए करते हैं और 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो 30 मिनट के लिए करना होता है। ऐसा ही कुछ आप कंफर्म कर लीजिएगा। निम्न कथन सही हैं तो शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। ये सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल को डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये भी सही है। दूध उदाहरण है किसका? तो इमल्सन का उदाहरण है, जैसे पायस भी बोलते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण। जाइलम के द्वारा जाता है, पानी जाता है पौधों में। अब फ्लोएम के द्वारा भोजन जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। जैसा कि मान लीजिए कि 4-5 रंगों को एक जगह मिला दिए तो रंग को अलग अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं उद्गारोत्पादन, सब्लिमेशन भी कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं उद्गारोत्पादन कहते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो उद्गारोत्पादन के द्वारा। नेफ्थलीन है जो वाष्प बन के उड़ जाएगा और रेत है जो वहीं रह जाएगा। संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। कोयले का उपयोग होता है जलाने में। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। वाटर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। वाटर गैस और एक और होता है उत्पादक गैस, दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमन होता है तो वाटर है तो हाइड्रोजन रहेगा, उसमें नाइट्रोजन रहेगा उत्पादक गैस में। पानी के उत्कृष्ट शीतलन का कारण है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। रासायनिक परिवर्तन जो ऊष्माक्षेपी के उदाहरण है तो फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग और कोयले का जलना, ये ऊष्माक्षेपी के उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन ना होना। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं कहा जाता है जल शुष्कक कहा जाता है। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया? तो 150 साल। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक है।
भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन है। धातु, गैर धातु, गैस और मिश्र धातु में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस एक तत्व नहीं है। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं प्रागलन कहते हैं। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है तो 2-8-8-2 होती है और 10-18-20 संक्रमण धातु, माने इसका परमाणु संख्या 20 हो गया। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम के द्वारा अनुचुंबकीय है। और प्रतिचुंबकीय पूछे तो सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब है जो प्रतिचुंबकीय है। प्लेटिनम हो गया अनुचुंबकीय। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा, कांच, क्वार्ट्ज और प्लेटिनम में से कौन है? तो हीरा सबसे कठोर है। हीरा चतुष्फलकीय होता है और ग्रेफाइट षष्ठफलकीय। कॉपर, यूरेनियम, एल्यूमिनियम और सिल्वर में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यूरेनियम है। सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम में से सबसे भारी धातु कौन है? तो प्लेटिनम है। नीलम, जिसे रूबी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र है Al2O3। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्य सही है। तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, उसी को उत्कृष्ट धातु कहते हैं। सोने को घोला जा सकता है तो एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? निकेल हो गया, रेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेडियम, इसमें से किसको बोलता है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं है या उपर्युक्त में से एक से अधिक है। ये ऑप्शन के अनुसार आंसर दिया है, तो आप गूगल करके देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया है नोट करके। श्वेत धातु एक मिश्र धातु है, जैसे कि लेड हो गया और लिथियम हो गया। खनिज मिनरल क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है। इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, खनिज है। किसका खनिज है इल्मेनाइट? तो टाइटेनियम का। टाइटेनियम प्राप्त होता है इल्मेनाइट से। अनबुझा चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो लाइमस्टोन, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह कौन सा है? तो जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 12H2O है। कॉपर, लेड, मरकरी और जिंक में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो मरकरी अधिक कुचालक है। अरे यार क्या दिया है ये? अच्छा हाँ सॉरी, ऑप्शन के अनुसार मरकरी सही दिया है, कुचालक है। यह धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है तो पारा है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, तांबे के ऊपर से। लौह अयस्कों में से बेलाडीला में खनन होता है हेमाटाइट का। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है तो बॉक्साइट है। बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरॉन का सबसे उच्च होता है। लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है तो Al2O3 और ZnO। मतलब एल्युमिनियम और जिंक है जो उभयधर्मी पदार्थ हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है तो जस्ते की। इस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में ले जाता है तो एल्युमिनियम के। पारद धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्रण धातु की होती है। पित्तल निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। पित्तल के घटक हैं तो जस्ता और तांबा।
स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो इसमें क्या क्या होता है, तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, निकेल होता है। जंग लगे लोहे के वजन में परिवर्तन होता है, यह लंबे समय तक बढ़ता है, मतलब जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है, जस्ता और तांबे का। जस्ते से बनता है, तो विद्युत बैटरी में भी इसका इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है, हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, तो इसमें से उपयुक्त में कोई नहीं ऑप्शन दिया है, आंसर दिया है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है, तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, क्योंकि दोनों है जो कार्बन का बना होता है। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और सोडा वाटर की प्रकृति होता है अम्लीय होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का अबंध क्रम क्या है, तो 3 है। एक तत्व X के वाहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो XH4 होगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो पानी बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जलेगा तो H2O बन जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र है DTO। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। पानी का pH मान है 7। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो हाइड्रोजन है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो अष्टफलकीय है। हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। डॉक्टरों द्वारा एंथेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। निम्न में अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं क्लोरीन को, Cl2 को। ब्रोमीन होती है प्रकृति में लाल द्रव में। एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है, इसमें H आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। निम्न का pH मान 7 है, किसका, था शुद्ध पानी का, उदासीन विलयन का। इस विलयन के pH का मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय विलयन हो जाएगा, 7 से कम है तो अम्लीय विलयन हो जाएगा। रसायन उद्योग में तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो H2SO4 का, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। इसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो H2SO4 का अम्ल वर्षा बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर। अम्ल वर्षा का घटक है तो HNO3 और H2SO4। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है, कॉपर सल्फेट है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। खाने का नमक NaCl किससे बनता है, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर। आयोडोकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो ये ऑप्शन के अनुसार दिया है पे आंसर, तो जल में अधिक विलेय होता है। को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है, तो सोडियम क्लोराइड को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। सोडियम क्लोराइड हो गया और कुछ ले लो, तो इसमें से क्या है कि क्लोराइड चला जाएगा और सोडियम बच जाएगा। यूरेनियम से बनता है बिजली बनता है।
हीरा अपरूप है किसका? तो कार्बन का। अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कर कौन सी गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है तो क्षारीय विलयन के द्वारा। अगर क्षार रहा है तो लाल से नीला हो जाएगा, अम्लीय रहा तो नीला से लाल हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की गंध समान होती है तो सिरका के समान होती है। शुष्क एचसीएल गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, अपरूप हैं तो हीरा और ग्रेफाइट। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है दीपक का कालिख है। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, प्रतिक्रिया करता है। इसके लिए सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो कार्बन है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है एल्किन। जैसे कि इसका फार्मूला हो गया एल्किन का CnH2n, 2 अवन से जुड़ा होता है। सिगरेट लाइटर में यह गैस प्रयुक्त होती है तो ब्यूटेन का इस्तेमाल होता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैसें हैं तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12 और 3। HOOCOOH को कहा जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में इस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है तो जाइमच के द्वारा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है? कौन सा होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। निम्नलिखित कथन गलत है तो ऑप्शन के अनुसार ये दिया है। तो एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। टेफ्लॉन एक बहुलक है तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। नींबू खट्टा इस कारण से होता है तो साइट्रिक अम्ल के कारण। सिरका एक जलीय घोल है तो एसिटिक अम्ल का। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या के द्वारा। वायुगैस का निम्न अवयव प्रमुख है तो मीथेन है। वायुगैस से मीथेन सबसे ज़्यादा होता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है तो ब्यूटेन होता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि यह एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। सीएनजी का मुख्य घटक है तो CH4 मीथेन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? तो किरोसिन में अनुपस्थित होता है। यह पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। किसका होता है? तो सोडियम बेंजोएट का। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज में सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज जो फल में पाया जाता है। एसिप्रीन मिलती है एक पेड़ से। एसिप्रीन है एक एंटीपायरेटिक है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक इसमें कौन सा है? तो एक तो पेनिसिलिन हो गया, एक सल्फाइजिन शायद होगा तो इसमें से ऑप्शन में आ जाएगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है तो पेनिसिलिन। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल का। साबुन ग्रीज को हटाता है तो पाइसीकरण क्रिया द्वारा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं सल्फोनेट के। अपमार्जक जिसे डिटर्जेंट भी बोलते हैं क्या है? तो एक शोधन अभिकर्ता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे।
यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? लिथियम आयन बैटरी के लिए। ये करेंट अफेयर है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो एलिथ्रीन। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड से बनता है और जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल होता है चूहा मारने में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं और वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। इस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है तो स्ट्रांसियम से और हरा रंग बेरियम से। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। सही सुमेलन है तो एस्पार्टम एक कृत्रिम मधुरक है जो चीनी के जिसका इस्तेमाल होता है डायबिटीज मरीजों के द्वारा। फ्रेयॉन एक प्रशीतक है। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबर है। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामीन है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से है। पेट्रोलियम तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। कणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक है। एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है तो अल्फा किरण है। अब बीटा किरण क्या होता है? माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है तो कैडमियम नहीं है। रेडियोधर्मी तत्व 3 है, अल्फा, बीटा और गामा। एक्सरे वर्णाक्षर में एक्स का मतलब किरण है, अननोन अज्ञात किरण है। ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है, मीथेन करती है, नाइट्रस ऑक्साइड करती है और जलवाष्प करती है ग्रीन हाउस प्रभाव में। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। जेनेटिक्स इसका अध्ययन है तो आनुवांशिकता और विचरण का विज्ञान है को जेनेटिक्स कहते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑस्टियोलॉजी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो डार्विन ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मानुस। आर्कियोटेरिक्स क्या है? तो जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है तो माइकोप्लाज्मा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में किए जाते हैं। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं, उभयचर कहते हैं। निरिशंस प्राणी कौन सा है? तो ऑटर है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है तो केंचुआ है, एनलीडा में आता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी पौधे उगते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तना है, जड़ नहीं। मटर पौधा है, शाक है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पुष्प कली से। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी।
सेब, अंगूर, खजूर और प्लम में से एक सच्चा फल नहीं है, तो सेब एक सच्चा फल नहीं है। सेब हो गया, कटहल हो गया। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो हाइलोफाइट कहते हैं। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को कहते हैं लवण निरोधभिद कहते हैं। जल से बाहर निकाल ली जाने वाली मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित। मतलब कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरोगोरा एक उदाहरण है हरा शैवाल का। शैवाल का उदाहरण है डायटमिक शैवाल का उदाहरण है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, सेकेंड में मोलस्का का नाम आता है। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित उत्तरदायी है, तो डीएनए उत्तरदायी है। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है और जीन के मिश्रण से होता है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था तो खुराना ने। पुरुष जीन संगठन होता है तो XY होता है और महिलाओं में XX होता है। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग तो 200 के आसपास होगा, ऑप्शन में नहीं दिया है, 206 होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 28 होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में गलत कथन है, तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यह गलत कथन है। ये ऑप्शन के अनुसार दिया है यहाँ पे। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों का कितना प्रतिशत होता है? तो 50% होता है। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, गुंबद आकार हो जाता है। मानव शरीर में ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, तो अधिवृक्क किडनी। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है तो कंडरा जोड़ता है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ में भी पाया जाता है, नितंब में पाया जाता है। नितंब और कंधे में दोनों में पाया जाता है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो पीछे का भाग। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो एंजाइम है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय, मतलब लाइपेज का स्रावन होता है अग्नाशय से। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन के होता है। यह विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका विटामिन के को। इस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो विटामिन D2 को। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पे होता है? यकृत में। जिस विटामिन में क्वाल्ट होता है वह है B12। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है?
तो विटामिन B1 ये गलत हो जाएगा, संतरा में विटामिन सी पाता है। विटामिन डी ये सही है। विटामिन ई ये बता रहा ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आप चेक कर लीजिए इसको कि इसमें क्या पाया जाता है। निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित नहीं है। टोकोफेरोल बेरी, ये ऑप्शन सही नहीं। विटामिन B1 से बेरी होता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उन्हें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन होता है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है तो सोयाबीन में होता है। निम्नलिखित मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड है तो ये वसा है। पेलाग्रा विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B3 का कमी के कारण पेलाग्रा होता है। कोवालामिन वैज्ञानिक नाम है विटामिन B12 का। विटामिन सी की कमी से होता है तो स्कर्वी होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर और शरीर का वजन का 7%। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इरिथ्रोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स में से रक्त के संचलन में मदद करता है तो इरिथ्रोसाइट करता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होती है। रक्त दाब का मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है ओ निगेटिव होता है और AB+ सर्वग्राही होता है। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा से उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका है श्वेत रक्त कणिका। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है तो AB पॉजिटिव होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए। RH कारक में भी होना चाहिए। RH कारक अगर फैक्टर नहीं मिलेगा तो ब्लड है जो क्लॉट कर जाता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है लिम्फोसाइट। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो प्लीहा में। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 cc। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है तो त्वचा करता है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि जिसे प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में। इंसुलिन एक क्या है? तो प्रोटीन है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का, ये तीनों का करता है। निम्नलिखित हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है कौन सा? तो इंसुलिन होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ से। यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावन होने में भूमिका निभाता है कौन सा? तो ऑक्सीटोसिन। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं। महिला सेक्स हार्मोन है तो एस्ट्रोजन। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। यह क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो कैल्शियम नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है तो ऑक्सीजन है। उपोत्पाद मतलब प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या बनता है? तो ऑक्सीजन।
ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, किसमें तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं रात के समय। फूल का फल बनाता है, अंडाशय बनाता है। फूल का जो अंडाशय होता है बाद में जाके फल में बदल जाता है। रंध्र खुलने या बंद होते हैं तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करते हैं तो लाल और नीले प्रकाश को। मेल सही नहीं है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना मोड़। ये ऑप्शन के अनुसार है, जिसके अनुसार दिया है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है बाष्पोत्सर्जन। क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों को उपस्थिति होता है क्लोरोप्लास्ट में। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा में भी मदद करता है। भोजन के भंडारण पौधे को आकार देने में मदद करता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर की ओर किससे जाता है तो जाइलम टिश्यू से। अब भोजन जाता है फ्लोएम से। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है तो जाइलम के द्वारा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं तो मृदा से करते हैं। भ्रूण किस में मिलता है बीज में मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काट से और बीज से भी मिलता है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है तो गन्ना में किया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो पुष्प है। परागन की सुपरिभाषा है पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने को कहते हैं परागन कहते हैं। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने को ही परागन कहते हैं सीधा सीधा। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं अनावृत वृक्षी कहलाते हैं। इसमें बीज नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है तो इसमें से ऑप्शन के अनुसार दिया है तो कोशिका वायरस में कोई कोशिका नहीं होता है और कोई एक और होगा। अब देख लीजिए गूगल करके। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसके द्वारा निर्मित है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? रूस ने। करेंट अफेयर है। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स है। एड्स किसके कारण होता है? वायरस से होता है। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अपक्षय के प्रभाव के हो सकते हैं तो धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना ओजोन अपक्षय का इसका कारण है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है 30 से 180 दिन। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है गैम्बूसिया का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो, प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। चेचक का टीका बनता है तो भेड़ों से बनता है। मलेरिया होता है पैरासाइट वाले मच्छरों से। संक्रामक रोग का सामान्य वाहक है
मक्खी है। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो क्षय रोग। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के लिए, टीबी के लिए। यह जोड़ा सही सुमेलित है। तो मलेरिया क्लोरोक्विन, मलेरिया की दवा है क्लोरोक्विन। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है जल जन्य रोग से, जल से होने वाला रोग है। प्रतिजैविक औषधि है सल्फागुआनिडीन। एंटीबायोटिक है तो पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है तो पेनिसिलिन है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि स्त्रियों उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है और पुरुषों में X और Y दोनों होता है। इसके लिए थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियोथर्मी समस्थानिक है तो फास्फोरस 32। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है तो इंफ्रारेड, जिसे अवरक्त के नहीं बोलते हैं। ओंकोजिन संबंधित है कर्क रोग से। तीव्रता एवं प्रयोगता के आधार पर यह कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है तो आयनीय विकिरण। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ऑर्बिट कॉल्सन को। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने बनाया था। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो HIV के लिए, एड्स के लिए। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर को। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो X किरण, गामा किरण का उपयोग नहीं होता है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो दुबई में है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? तो गंध से। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रतिरोपण हुआ दक्षिण अफ्रीका में। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपनी कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान में। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रैफलेशिया। जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। इस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी तो एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीका के साथ। इस वैज्ञानिक ने अपराधन चक्र प्रतिपादित किया तो डेविस ने। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि के द्वारा। अंगोरा ऊन निकाला जाता है खरगोश से। सहज प्रणाली का परिवर्धन है प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया। करकुमा लोंगा वैज्ञानिक नाम है, हल्दी का नाम है। वातावरण प्रदूषक मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड को। जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी से। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है राना टाइग्रीना। ये राना टाइग्रीना ये द्विपद नाम पद्धति के आधार पर आधारित है। ये खमीर का उपयोग किया जाता है शराब के उत्पादन में। भूस्थैतिक उपग्रह घूमता है एक निश्चित ऊंचाई पर और वो ऊंचाई कितना है? तो 36,000 किलोमीटर। वह रंग जिसका प्रिज्म से गुजरने वाली सफ़ेद रोशनी के फैलाव में सबसे अधिक विचलन होता है तो बैंगनी का। तूफान के दौरान यह अत्यधिक सुरक्षित है तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लें। यह ऑप्शन के अनुसार आंसर दिया है। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो अस्थिर रहती है।
नेत्रदान में दाता की आंख का वह भाग जो प्रत्यारोपित होता है कौन सा है? तो कॉर्निया होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है क्वालामिन। यह एक अम्ल क्षार सूचक है। कौन सा? तो हल्दी है। जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधे नहीं उगते। गुणवत्ता में सुधार के लिए मिट्टी में मिलाना चाहिए कार्बनिक पदार्थ। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान है -459.4 फ़ारेनहाइट। इसको F-32/180 बराबर C-0/100 पे निकाल सकते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने नमक का pH मान होता है तो 7 से कम। 1 गीगाबाइट जिसे जीबी कहते हैं बराबर होता है 1024 MB। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रतिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। यह प्रतिक्रिया है न्यूट्रलाइजेशन। ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका आमतौर पर उपयोग करती है तो ग्लूकोज का। मस्तिष्क का वह भाग जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है पोन्स हो गया, मेडुला हो गया, सेरिबेलम हो गया। मीथेन का प्रमुख स्रोत भारत में है धान का खेत। इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। विद्युत विभव को मापने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग होता है तो पोटेंशियोमीटर का और वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है। चुंबकीय क्षेत्र है एक सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा होता है, उसको सदिश राशि बोलते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार इस स्थिति में धकेल सकता है तो खड़े होने की स्थिति में। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है तो बैंगनी है और सबसे कम लाल। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा और सिरका में से निम्नलिखित का pH 7 से ज़्यादा है तो रक्त प्लाज्मा का pH मान 7 से ज़्यादा है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है तो 2 सेंटीमीटर होती है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से पदार्थ बनता है तो विरंजक चूर्ण बनता है। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवांशिकता। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यह ओम के नियम है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बाढ़ रोकने का सबसे उत्तम विधि है वनारोपण है। खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। इसके लिए अंडाशय द्वारा कार्य किए जाते हैं डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव और एस्ट्रोजन का स्राव करने के लिए। इमली में अम्ल है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। कोलीफॉर्म होते हैं प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल और फोटोडायोड में से डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है फोटोवोल्टिक सेल है। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है एथिलीन और एसिटिलीन। निम्नलिखित की ऑक्टेन संख्या 0 है। इनमें से किसका है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं का दिया हुआ आंसर। लीची का खाद्य भाग है तो एरिल है। आणविक ऑक्सीजन का प्रतियों से निकालना भौतिक क्रिया है, विसरण भौतिक क्रिया है। किस गुण सूत्र पर जीनों की
स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? जीन मानचित्रण कहलाती है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृकोशिका होती है, द्विगुणित होती है। 2 कैंडेला का एक समधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 8 पाई ल्यूमेन। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें काम करती है, बर्नौली के सिद्धांत पे काम करती है। क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है तो सफेदा या व्हाइट लेड। लिथियम, बेरिलियम और बोरोन तत्व में से जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है वह है लिथियम। पौधों में प्रदीप्तिकालीनता की खोज करने वाले हैं कौन है तो गार्डनर और एलार्ड। स्तनधारी में समान श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है तो धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है तो लिम्फोसाइट। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक हैं विगलन और उत्परिवर्तन के कारण होता है नई नस्लों का उत्पादन अस्तित्व में आना। क्रेफिश के रक्त का रंग होता है नीला होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम होता है क्रिस्टी में होता है। बीज में होता है भंडारित भोजन, पिंड गर्भ, बीज आवरण होता है। फल होता है तो अंडाशय का उत्पाद होता है, अंडाशय ही बड़ा होकर फल बन जाता है। फंगस जीव है मृत जीवी प्रकार का। बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है तो ईस्ट का प्रयोग होता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है तो पत्तियों पे। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित कारण से होती है वातावरणीय आवर्तन से। दाब के बढ़ने पर किस पदार्थ की उबाल बिंदु पर प्रभाव पड़ता है? दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है तो बढ़ जाता है, क्वथनांक है जो बढ़ जाता है। बोलोमीटर का उपयोग होता है ऊष्मा विकिरण मापने में। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है प्लाज्मा भौतिकी। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रक्षेपित किया गया है। इस स्थिति में पलायन वेग होगा 11 किलोमीटर पर सेकंड ही होगा। 1 सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है। इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट है जो ऊपर की ओर समान वेग विधि से बढ़ता है। 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है तो 10⁻⁻⁵ मीटर के। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो दूरी का है। एक दर्दनाशक है कौन सा तो नोवेलजीन। साबुन में आमतौर पर बिथ्योनल का प्रयोग किया जाता है रोगाणुरोधक के रूप में। कोल्ड कंडीशन में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है तो एस्पार्टम है। चीनी के स्थान पे डायबिटीज मरीज इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में यह हार्मोन पैदा होता है तो एड्रेनल ग्रंथि, लड़ो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। यह कथन सत्य नहीं है। बोरिक एसिड का तनुघोल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक है, यह ऑप्शन के अनुसार है। मानव शरीर उत्पादन नहीं करता है तो विटामिन का नहीं करता है। ड्राई क्लीनिंग में उपयुक्त डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कीमोथेरेपी है उपचार के लिए रसायन का उपयोग को कहते हैं कीमोथेरेपी। यह एक समूहक ड्रग है कौन सा तो ल्यूमिनॉल। इंटरफेरॉन का संबंध है वायरस से है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है कौन है तो जीन है। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करते हैं ZW से। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक है नाइट्रोजन 78%।
यह कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है, तो आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान है, ये गलत है। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं कहलाते हैं क्षार। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है। गेहूं, चावल और शहद स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के। डीएनए और 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए और आरएनए। ओजोन परत अपक्षय के कारण होता है तो त्वचा कैंसर होता है। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है तो 8:1। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है खनिज कहलाती है। इलेक्ट्रॉन अपनी जमीनी ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। स्याही पानी में फैलता है किसके कारण, तो विसरण के कारण। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है नाभिक के विद्युत आवेश के। यह रक्त के थक्के से संबंधित कारक है तो विटामिन के। पेट्रोलियम मिश्रण है तो अनेक हाइड्रोकार्बनों का। इस विटामिन को एस्कोर्बिक अम्ल भी कहा जाता है तो विटामिन सी को। निम्नलिखित का प्रयोग लोगों का सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए तो कीटाणुनाशक का ऑप्शन के अनुसार है। रासायनिक परिवर्तन है खाना पकाना, भोजन का पाचन, ये रासायनिक परिवर्तन है। सोडियम क्लोराइड चौक, अमोनिया और दूध में से यौगिक नहीं है तो दूध यौगिक नहीं है, एक पायस है, इमल्सन। शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्वास्थ्य परीक्षण का उपयोग करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र है तो 2n² है। सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, कार्ट्रिज ग्लास, क्रोम फिटकिरी में से एक अक्रिस्टलीय ठोस है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं कहे जाते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन कहलाता है। किसी साइट के पते की शुरुआत में जो आप HTTP टाइप करते हैं उसका अर्थ है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मोडेम का अर्थ है तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एक प्रोग्राम जो ना तो खुद को दोहराता है और ना ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उससे समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस है? ट्रोजन है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। MS वर्ड, अवास्ट, एंटीवायरस, एडोबे फोटोशॉप और विंडोज 7 में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो विंडोज 7। आज के कंप्यूटर के जनक हैं तो चार्ल्स बेबेज। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो ये परीक्षा के समय आपके बहुत काम आने वाला है और ये भी भरोसा है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया ही होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।